नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। क्या आप भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को लेकर थोड़े टेंशन में हैं? तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आज मैं यानी आपका अजीत सर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट सजेशन। आज के इस एक वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के उन सभी जरूरी सवालों को कवर करेंगे जिनके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी और फर्स्ट एड की। हमारा पहला सवाल है, खेल में चोट लगने पर प्राइस मेथड क्या है? स्पोर्ट्स के दौरान अगर बोन या मसल में चोट लग जाए, जैसे मोच या खिंचाव, तो सबसे बेस्ट फर्स्ट एड प्राइस मेथड होता है। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पी से प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी, घायल प्लेयर को तुरंत सेफ जगह ले जाएं और चोट वाले हिस्से को हिलने से रोकें। आर से रेस्ट, प्लेयर को तुरंत गेम से बाहर कर दें और पूरा आराम दें, वरना ब्लीडिंग और दर्द बढ़ सकता है। आई से आइस, चोट पर तुरंत आइस पैक लगाएं। बर्फ लगाने से इंटरनल ब्लीडिंग रुकती है, सूजन कम होती है और दर्द सुन्न हो जाता है। सी से कंप्रेशन, सूजन रोकने के लिए चोट वाली जगह पर क्रेप बैंडेज से हल्का दबाव बनाते हुए पट्टी बांधें। ई से एलिवेशन, चोट वाले हिस्से को तकिए की मदद से हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर उठाकर रखें। इससे ब्लड फ्लो कम होता है और दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सीपीआर लाइफ सेविंग टेक्निक क्या है और इसे कैसे देते हैं? सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जब किसी का हार्ट अचानक काम करना बंद कर दे और सांस रुक जाए, तब ब्रेन और बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए चेस्ट को प्रेस करना और मुंह से बनावटी सांस देने को सीपीआर कहते हैं। इसे देने के स्टेप्स इस तरह हैं। सबसे पहले मरीज को किसी हार्ड और फ्लैट जगह पर सीधा लिटा दें। फिर उसका एयरवे यानी श्वास नली खोलने के लिए सिर को पीछे झुकाएं और ठुड्डी को उठाएं। सांस चेक करें। अगर सांस नहीं चल रही है तो दोनों हाथों से मरीज की छाती के बीच में जोर से और तेजी से चेस्ट कंप्रेशन दें। इसके साथ साथ मरीज की नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में हवा फूंकें। ये तब तक करें जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए। अब समझते हैं स्पोर्ट्स इंजरी क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। खेलते या वर्कआउट करते समय बॉडी के किसी पार्ट जैसे मसल, बोन या जॉइंट्स में होने वाले डैमेज को स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। इसके मेन कारण है ओवर एक्सर्शन यानी अपनी लिमिट से ज्यादा मेहनत करना, फॉल्टी ट्रेनिंग यानी गलत तकनीक से प्रैक्टिस करना, लैक ऑफ वार्म अप मतलब खेलने से पहले बॉडी को ठीक से वार्म अप न करना। इसके अलावा खराब इक्विपमेंट जैसे खराब जूते का इस्तेमाल या खराब और फिसलन वाले ग्राउंड के कारण भी चोट लगती है। अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें 3 चीजें बहुत पूछी जाती हैं। पहला है वाइटल कैपेसिटी। एक बहुत गहरी सांस अंदर खींचने के बाद पूरी ताकत लगाकर फेफड़ों से बाहर निकाली गई हवा की मैक्सिमम मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। दूसरा है टाइडल वॉल्यूम। जब हम रेस्ट पोजीशन में नॉर्मल तरीके से एक बार सांस अंदर लेते या बाहर छोड़ते हैं तो उस हवा की मात्रा को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक स्वस्थ इंसान में इसका वैल्यू लगभग 500 ml होता है। तीसरा है रेस्पिरेटरी रेट। एक इंसान 1 मिनट में टोटल जितनी बार सांस लेता और छोड़ता है उसे रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। एक नॉर्मल अडल्ट का रेट 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स और फील्ड्स के मेजरमेंट देखेंगे। एग्जाम में आपको इनके चित्र बनाने होंगे। पहला है जूनियर लड़के और लड़कियों का कबड्डी कोर्ट। इसका चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। जूनियर लेवल पर कबड्डी कोर्ट की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। डायग्राम में 5 चीजें जरूर दिखानी है। बीच में मिड लाइन से 3 मीटर दूर बॉक लाइन से 1 मीटर पीछे बोनस लाइन, सबसे पीछे वाली एंड लाइन और कोर्ट के दोनों साइड 1 मीटर चौड़ी लॉबी। दूसरा है फुटबॉल फील्ड। इसका भी चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। एक आइडियल इंटरनेशनल फुटबॉल फील्ड की लंबाई 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। इसमें हाफवे लाइन और सेंटर सर्कल होता है जिसका रेडियस 9.15 मीटर होता है। साइड वाली लंबी लाइन को टच लाइन और चौड़ाई वाली लाइन को गोल लाइन कहते हैं। गोल पोस्ट के सामने बड़ा वाला बॉक्स पेनल्टी एरिया और उसके अंदर छोटा बॉक्स गोल एरिया कहलाता है और चारों कोनों पर कॉर्नर आर्क होते हैं। तीसरा है शॉट पुट यानी गोला फेंक का सेक्टर। इसका चित्र भी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसके मेन 2 पार्ट होते हैं, थ्रोइंग सर्कल और लैंडिंग सेक्टर। थ्रोइंग सर्कल का डायमीटर 2.135 मीटर होता है। सर्कल के आगे एक स्टॉप बोर्ड लगा होता है। जिस वी शेप एरिया में गोला फेंका जाता है उसका सेक्टर एंगल ठीक 34.92 डिग्री होता है। इसे सेक्टर लाइन से घेरा जाता है और सर्कल के बीच से सेंटर लाइन क्रॉस करती है। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन और प्ले के बारे में।
खेल या प्ले एक फ्री और एंजॉय करने वाली एक्टिविटी है जो सिर्फ खुशी और शौक के लिए खेली जाती है। ऑर्गेनाइज्ड प्ले वो होते हैं जिनके कुछ फिक्स रूल्स होते हैं और ये स्कूल या कॉलेज लेवल पर खेले जाते हैं। वहीं हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्ले बहुत हाई लेवल के होते हैं, जैसे ओलंपिक या वर्ल्ड कप। इनमें रूल्स बहुत सख्त होते हैं और इंटरनेशनल रेफरी होते हैं। फिजिकल एजुकेशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ कसरत करना नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है जो इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल हेल्थ पर जोर देता है। इसके प्रोफेशनल फील्ड्स में आप स्पोर्ट्स टीचर, कोच, फिटनेस ट्रेनर या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, फिजिकल फिटनेस और बीमारियां। बिना थके अपने डेली के काम पूरी एनर्जी से करना और अचानक आने वाली इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी बचाकर रखना ही फिजिकल फिटनेस है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस यानी लंबे समय तक काम करने पर हार्ट और लंग्स की ऑक्सीजन सप्लाई करने की कैपेसिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मसल की मैक्सिमम पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस यानी मसल का स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी यानी बॉडी के जॉइंट्स का लचीलापन और बॉडी कॉम्पोजिशन यानी बॉडी में फैट और मसल का बैलेंस। हाइपोकाइनेटिक डिसीज क्या है? फिजिकल एक्टिविटी की कमी और आलसी लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियों को हाइपोकाइनेटिक डिसीज कहते हैं, जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा और डायबिटीज यानी शुगर। इसके मेन कारण जंक फूड का ज्यादा सेवन और एक्सरसाइज ना करना है। इससे हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है। इसे ठीक करने के लिए बैलेंस डाइट लें, जंक फूड छोड़ें और डेली 45 से 60 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज या योग करें। अब आते हैं ओलंपिक पर। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत 1896 में ग्रीस के एथेंस में बैरन पियरे डी कुबर्टन ने की थी। ओलंपिक फ्लैग में व्हाइट बैकग्राउंड पर 5 अलग-अलग कलर के रिंग्स होते हैं जो दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। ओलंपिक का मोटो लैटिन भाषा में सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस है, जिसका मतलब है तेज, ऊंचा, मजबूत। इसकी शपथ में प्लेयर्स बिना ड्रग्स या डोपिंग के सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप से खेलने का प्रॉमिस करते हैं। इसका मेन पर्पस दुनिया में खेल के जरिए शांति और भाईचारा बढ़ाना है। और हमारा आज का आखिरी टॉपिक है योग और पोस्चर इफेक्ट्स। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए 8 स्टेप्स का रास्ता है। इसके 8 पार्ट्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के फिजिकल बेनिफिट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मेंटल बेनिफिट्स में स्ट्रेस कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। अब देखते हैं रीढ़ की हड्डी के पोस्चर इफेक्ट्स। पहला है काइफोसिस या कुबड़। झुककर बैठने से रीढ़ का ऊपरी हिस्सा पीछे निकल आता है। इसका इलाज चक्रासन या भुजंगासन है। दूसरा है लॉर्डोसिस। मोटापा या कमजोर मसल के कारण कमर आगे धंस जाती है और पेट निकल आता है। इसके लिए हलासन या क्रंचेस करें। तीसरा है स्कोलियोसिस। इसमें एक कंधे पर भारी बैग टांगने से रीढ़ की हड्डी सी या एस शेप में साइड में टेढ़ी हो जाती है और एक कंधा ऊपर हो जाता है। इसका इलाज ताड़ासन और पुलअप्स है। चौथा है फ्लैट फुट या चपटे पैर। भारी वजन के कारण पैर के तलवे का कर्व खत्म हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए पंजों के बल चलें या रस्सी कूदें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पूरा लास्ट मिनट सजेशन। आप सभी को नोट्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर इन सभी सवालों और जवाबों की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। और हाँ, ये पीडीएफ आपको 4 लैंग्वेज में मिलेगी: हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम फोड़ कर आना है। धन्यवाद।